करते हैं एक बड़ी खबर की। दरअसल रातापानी को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। कई सालों से टाइगर रिजर्व का मामला अटका पड़ा था क्योंकि लोग उसे कागज का सांप बनाकर डरा रहे थे। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने उस समस्या को समझा, उसे दूर किया। और अब कितना अच्छा लगता है जब किसी से कहते थे कि भारत की एकमात्र राजधानी भोपाल जिससे सटा हुआ मध्य प्रदेश एकमात्र राजधानी भारत की जिससे सटा हुआ टाइगर रिजर्व है और जहां दिन में लोग घूमते हैं, रात में वनराज घूमते हैं। तो दरअसल आईएफएस अधिकारियों को बधाई दे रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और ये मौका था आईएफएस सर्विस मीट के शुभारंभ का। इसी दौरान रातापानी टाइगर रिजर्व जो हाल ही में बनाया गया है, बहुत लंबा इंतजार इसके लिए करना पड़ा और इसी से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्से मुख्यमंत्री साझा कर रहे थे। रातापानी के मामले में 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, तो मैंने जरा समझने का प्रयास किया ये है क्या। तो जबरदस्ती का बताया गया था, कागज के खिलौने को सांप बता के डरा रहे थे। सांप है, सांप है। सांप कहाँ भाई, ये तो कागज है। क्योंकि ये अंदर जाके देखा तो न तो जिनके क्षेत्र में प्रभाव पड़ रहा वो डरने को तैयार है, लेकिन समझ में आने की बात नहीं, समझ नहीं पा रहे। आप जो समझा रहे थे वो पता नहीं कौन सा भूत खड़ा कर लिया। तो हमने कहा ये तो गलत बात है। तो भाई भोपाल से लग करके हमको बोलने भी कितना अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे अपने भोपाल देश की एकमात्र ऐसी राजधानी है जहाँ कई सड़कों पे दिन में आदमी चलते, रात में टाइगर चलते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है। और सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, लंबा इंतजार टाइगर रिजर्व को लेकर करना पड़ा, रातापानी टाइगर रिजर्व को, लेकिन आखिरकार वो सपना, वो मेहनत साकार भी हुई। कुछ किस्सों को हालांकि भले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर साझा कर रहे हों, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि उनके कार्यकाल के दौरान की इसे भी माना जाएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात करें जया, तो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के नाम है और टाइगर कैपिटल की यदि बात करें तो राजधानी भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, उससे सटे हुए रातापानी को भी टाइगर रिजर्व घोषित करने को लेकर करीब 14-15 साल से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन वो प्रयास सफल क्यों नहीं, उसके पीछे कारण क्या था? तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसी बात का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से टाइगर रिजर्व है, उसके पीछे आईएफएस अधिकारी या फॉरेस्ट विभाग है, उसको ही श्रेय जाता है कि लगातार मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या बढ़ रही है। देश दुनिया में टाइगर रिजर्व लगातार मध्य प्रदेश से ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने टाइगर रिजर्व जो रातापानी है उसको लेकर जरूर एक कागज के टुकड़े में उलझा के रखा था, कागज का सांप बनाकर ड्रा कर रखा था कि राजधानी भोपाल से लगा हुआ है, ऐसे में टाइगर रिजर्व कैसे बनेगा, बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है, कई चीज़ें पर प्रतिबंध लग जाएगा, आसपास के क्षेत्र को यदि फॉरेस्ट का जो एरिया है वो उसमें आएगा। तो कहीं ना कहीं एक निशाना भी साधा गया है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने कागज का सांप बनाकर अभी तक डराया है। लेकिन मेरे सामने भी चुनौती थी, लेकिन जब मैंने समस्या को समझा, उस पर काम किया, तो उसका असर भी निकला और समस्या का समाधान निकला। और यही कारण है कि अब रातापानी टाइगर रिजर्व घोषित हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ काम की शाबाशी भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है और वहीं कुछ कहीं ना कहीं लोगों के उस मंशा पर भी संशय उठाया है, सवाल खड़े किए हैं कि आखिर वो कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे कि रातापानी टाइगर रिजर्व बने। लेकिन अब मामला शांत हो गया और टाइगर रिजर्व भी बन चुका है। तो कहीं ना कहीं एक मंशा पर ही बात की गई है कि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और क्योंकि कागज के टुकड़े को लेकर कई बार लोग सवालों में उलझा देते हैं कि कैसे होगा, ये परमिशंस हैं, ये कागज में ये है, जमीन की बात हो, कैसे एक्वायर करेंगे, कैसे लोगों को विस्थापित करेंगे, तो तमाम चीजें थी। लेकिन ये शाबाशी भी दी है कि वही अधिकारी हैं जिन्होंने अब रातापानी को टाइगर रिजर्व घोषित कराया। शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।